नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फैमिली मेंबर्स, पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स, मैं आपके लिए होमवर्क कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट है, वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो बात की जाए, दो स्टॉक में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, ये मौका प्लीज़ ना गवाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, FNO को लेकर एक स्टॉक में बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, इसको भी चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, यही वो स्टॉक है जिसमें एक के बदले मिलेंगे 10 स्टॉक। और आपको पता है गाइस कि हमने इधर पे एक स्विंग ट्रेड लिया हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में मैंने इसके पहले भी फंडामेंटल एनालिसिस करके बता दिया था। और जब स्विंग ट्रेड कॉल लिया हुआ था तो जी हाँ 755 के आसपास भी आ गया था। वहाँ पे लोग बहुत पैनिक कर रहे थे, लेकिन दोस्तों मैंने आपको उधर पे ही एक बात बताया था। ऑफकोर्स मैंने लिया हुआ है स्विंग ट्रेड और आपको ही बताया था। आप चाहे तो SL के संग ले सकते हैं, लेकिन उधर पे एक चीज़ मैंने सिखाया था कि कभी भी कोई स्टॉक में स्प्लिट और बोनस की न्यूज़ आती है तो मार्केट में क्या होता है, एक्सिट के पहले स्टॉक को गिराया जाता है, उधर पे एकोमोडेशन होता है और उसके बाद स्टॉक भागता है। गाइस, हमें वही देखने को मिला। और जिन्होंने नहीं बेचा, धैर्य रखा, आज दोस्तों वो जो लॉस था, वो नॉशनल लॉस था, आज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। और कम से कम दोस्तों आप 8-10% के प्रॉफिट में भी आ गए। तो यही होता है स्टॉक मार्केट साइकिल। अब दोस्तों बात करेंगे कि इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। बात की जाए, पावर वाले बिजनेस को मिलते हैं, उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। एग्जैक्टली गाइस, जो हमारा अनुमान था कि ये अपने लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है और एकदम शॉर्ट टर्म में 900 के पास जाने की क्षमता रखता है। और गुड केस की बात की जाए, 900 के पार भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरी लाइक अनुमान है। आप चाहें प्रॉफिट में होंगे तो चाहें तो अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट को बुक करना भी इंपॉर्टेंट है। और चाहें तो 900 का एक ट्राई भी ले सकते हैं, 930 का ट्राई भी ले सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए है जिनके पास पेशेंस है, जिनके पास धैर्य है। जिनके पास धैर्य नहीं है वो अपना प्रॉफिट को बुक करते चले। और अगर अभी निवेश करते हैं तो जी हाँ 790 का SL लेके ही काम करें, वरना आप ट्रैप भी हो सकते हैं। बिकॉज कभी भी न्यूज़ आती है तो ऑफकोर्स उसका भी इम्पैक्ट होता है। इसके पहले मैंने जब ये बताया था ये 800 के नीचे था, तो ऑफकोर्स एक 50-60 रुपये का मार्जिन का चेंजेस बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी सीखने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा बुक कर सकते हैं, और चाहें तो 900 का भी वेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो आइडियल एंट्री प्रॉफिट बुकिंग की हो सकती है। इस मज़ा आ रहा है HUL में। ऑफकोर्स प्राइस तो नहीं भाग रहा है, लेकिन जल्दी ही ब्रेकआउट देगा। इसके पहले आपको मैंने बताया था कि SBI लाइफ में ब्रेकआउट पॉसिबल है, और उसमें हुआ आज के दिन। और दोस्तों ये भी बहुत जल्दी ब्रेकआउट देगा। 80% के आसपास इनके अंदर ज़बरदस्त डिलीवरी को मिल रही है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, लेकिन तेरा पीछा ना छोड़ेंगे हम। HUL दोस्तों उस काइंड का स्टॉक है। आने वाले 6 महीना, साल भर ये स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। मैं बोलूँगा कि अगर आपको एकदम सेफ साइड एकदम गेम प्ले करना है, कि एकदम रिस्क नहीं लेना है, एकदम अपने प्रॉफिट को कंसिस्टेंट ग्रोथ में लाना है, तो जी हाँ अगर आप देखें तो एक लंबे अरसे से कंसोलिडेशन कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में ये चेंज होगा और नया हाई लगाते हुए देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, चाहें तो इस मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। जितना गिरे उतना उठाइए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, डेट फ्री कंपनी हो, जितना लॉन्ग टर्म में आपको मुनाफा देगी वो दोस्तों आपकी मेरी कल्पना से बाहर है। ऑल्दो दूसरे छोटी कंपनी से एक कम रिटर्न देगी, लेकिन आपके पैसे को भी सुरक्षित रख सकती है। अभी की बात की जाए, जितने पैकेजिंग वाले स्टॉक्स हैं वो काफ़ी हद तक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। उसमें एक श्री जगदम्बा पॉलीमर्स भी है। तो जी हाँ, फंडामेंटल्स की वजह से बात की जाए तो काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन की बात की जाए तो 12% तेज है। स्टॉक में जितने पॉलीमर्स वाले बिजनेस हैं उनमें काफ़ी हद तक हमें डिमांड देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जितने भी इस इंडस्ट्री के स्टॉक से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसमें अच्छा करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैक्सिमम दोस्तों जो स्टॉक है वो प्रोमोटर के पास है 74% के आसपास। तो मार्केट में ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल नहीं है। प्रोमोटर्स के बाद सबसे ज़्यादा जो निवेशक है वो रिटेलर ही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप निवेश किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बहुत भाग चुकी है। तो हो सकता है कि 1500-1600 भी चला जाए। अगर निवेश करते हैं तो याद रखिएगा रिस्क वाली कंपनी है। तो अपने इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो अपनी इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगा हो चुकी है। 26 का इनके पी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे इनके इंडस्ट्री पे 18 के आसपास है। तो उसी हिसाब से निवेश करिएगा। अगर छोटी कंपनी में रिवॉर्ड है तो रिस्क भी है, इस बात को एकदम याद रखें। तो अगर आप निवेश करते हैं तो लंबी दूरी का सोचिएगा, थोड़ा थोड़ा निवेश करिएगा। मैक्सिमम जो एलोकेशन है आपके बड़े स्टॉक में होने चाहिए, ऐसी मेरी आपको सलाह होगी। और निवेश करना चाहते हैं तो जी हम एक डिप का इंतजार कर सकते हैं 1150 के आसपास, जो मुझे लगता है कि एकदम पॉसिबल हो सकता है। और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा निवेश करें और अपने होल्डिंग को बढ़ाएं। अगर कंपनी पे फेथ है, कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली अच्छी, लेकिन छोटी कंपनी है तो रिस्क भी है, इस बात को आराम से याद कर सकते हैं। रिस्क कैसे रहेंगे इन्फोसिस के नंबर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। Q1 के पहले एक इन्फोसिस ने डिप मारा, 1591 का हाई लगा के 1550 के नीचे दिखाई पड़ रहा है। तो क्या कुछ नंबर में गोलमाल होने वाला है, ये तो गाइस कल ही पता चलेगा। लेकिन जितने भी एनालिस्ट हैं वो काफ़ी बुलिश हैं। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस जितना गिरे उतना उठाइए,
डेफरी कंपनी है, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। पिछले कुछ समय से इन्फोसिस ने बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दिया। अब हमेशा एक स्टॉक भागता नहीं है। अगर इन्फोसिस जैसा शेयर आपके एक साल में पैसे दोगुने करते हैं तो आराम से डिप खाएगा, फिर एक नया है लगाएगा। तो जी हाँ, पूरा दोस्तों फोकस कल के नंबर्स पे ही रहेगा। लेट्स सी नंबर्स कैसे आते हैं। जैसे ही आएंगे मैं अपने चैनल पे सबसे पहले अपडेट करूंगा, तो कंटेंट रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत बहुत शानदार है। और जितना गिरे 1530 के नीचे आए, 1520 के नीचे आए, एग्जिस्टिंग होल्ड करते हैं तो उसको ऐड करते चले। लॉन्ग टर्म तक पैनिक ना करें, ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। सारे एनालिस्ट शॉर्ट टर्म में भी बहुत बुलिश हैं। आपको निचले भाव में मिलता है तो आराम से ऐड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। सीडीएसएल को लेके मैंने आज के दिन ही एक वीडियो बना दिया था और बताया था कि सीडीएसएल में मैंने कितने बार आपको वार्निंग दी, बताया कि एकदम इसमें एकोमोडेशन करके चलें। और जो लोग सिर्फ देखते रह गए, एक्शन नहीं लिए, आज पछता रहे, क्योंकि इनके जो डिपॉजिटरी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप पता है कि 2015 तक सिर्फ 1 करोड़ ही डीमेट अकाउंट थे, मतलब इनके। और अभी की बात की जाए तो तकरीबन 5-6 साल में वो 4 करोड़ हो चुके हैं। मार्केट में अनुमान है कि उनके नंबर्स बहुत ही ब्लास्टिंग आने वाले हैं। इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन बढ़ने के चांसेस हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस, ये सब कंपनी ऑफकोर्स जिन्होंने बॉटम में लिया वो तो ऑफकोर्स बहुत प्रॉफिट में है, लेकिन टॉप पे हमेशा लेते हैं तो अपना हेज करके चलें। इसके लिए दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुत पैसे की आवश्यकता होती है, अपना माइंड गेम भी चलाते रहें। मेरे हिसाब से अगर आप टॉप पे लेते हैं तो अपना एसआईपी प्लान करें। ऐसे स्टॉक को दोस्तों 12 महीना से 18 महीना स्टॉक मार्केट कहीं भाग नहीं रहे हैं। टॉप पे ट्रैप हो जाएंगे बल्क निवेश करके तो फंस भी सकते हैं। ऊपर भाग गया तब किस्मत है, नहीं भागा तो क्या करेंगे। इसलिए ऐसे स्टॉक पे नज़र बनाइए। बहुत ही शानदार कंपनी है, डेफरी कंपनी है। जब 3D में था तो मैंने बहुत बार वीडियो बना के बताया भी था, और 4D में है तो आने वाले कल में ये और ही भाग सकती है। तो 12 से 18 मंथ तक इसको एक्युमुलेशन करें, तब दोस्तों आपको बम्पर मुनाफा होगा, इस बात की गारंटी। क्योंकि कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। एक स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी हो चुकी है, तो ऑफकोर्स गिरावट भी हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके पास पैसे होने चाहिए एवरेज करने के लिए, और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक पे खरीदारी की राय दी है। और दूसरी जो मेरी राय है कंटिन्यू है, क्योंकि आने वाले कल में बैंक निफ्टी एक नया हाई लगाएगा और आपको जल्दी ही आईसीआईसीआई बैंक 750 के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। एकदम गाइस सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। हमारा एवरेज प्राइस तो 300 के आसपास देखने को मिलता है। और कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ, बैंक निफ्टी की बात की जाए तो सेकंड मोस्ट वेटेज रखने वाली कंपनी है। उसके बाद कोटक है। तो जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही शानदार कंपनी है, एकदम ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। आज के दिन की बात की जाए, टॉप गेनर में इनका नाम देखने को मिल रहा था, और जैसे ही दोस्तों ये अपना प्रीवियस हाई है उसको तोड़ता है तो कम से कम आपको ये 750 से लेकर 730 जल्दी ही दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, उसे बैंकिंग स्टॉक रखना चाहते हैं जो जिसका भाव बहुत ही कम हो, फंडामेंटली बहुत ही शानदार हो, तो आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों टॉपिक है। छोटे मोटे गिरावट से घबराइएगा मत, एक वेट करते हैं गिरावट कम तो 630-40 के आसपास का ही मिलता है तो फिर से उठा सकते हैं। और गलती से 600 के आसपास मिल जाए दबोच लीजिएगा, फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी खड़ा सोना है। इस बीएसई हो गए, सीडीएसएल हो गए, एमसीएक्स हो गए, आईएक्स हो गए, सारे के सारे शानदार कंपनी हैं। और बीएसई में गए आज के दिन हमें 9.5% के आसपास सही देखने को मिल रही थी। कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो ये भी शानदार कंपनी है, लेकिन जब से लिस्टिंग हुई थी डाउन साइड देखने को मिल रहा था, लेकिन जिस हिसाब से जितने भी डिपॉजिट वाले स्टॉक्स हैं उसमें तेज़ी आई है, तो इसमें भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर फंडामेंटल्स के बारे बात की जाए तो मुझे इससे बेटर दोस्तों सीडीएसएल, आईएक्स ये सब देखने को मिलता है। तो मेरा तो जो पसंद है उधर पे, वैसे नहीं कंपनी ख़राब है, कंपनी भी बहुत ही शानदार है, लेकिन जो उनके फंडामेंटल्स हैं मुझे इससे बेटर मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ते हैं। तो आप लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लेना चाहते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म थोड़े थोड़े खरीद सकते हैं, लेकिन यस ध्यान रखिएगा, मुझे दोस्तों इससे अच्छा मार्केट में विकल्प मौजूद दिखाई पड़ता है। ऐसा को पता नहीं मुझे याद नहीं कि आपको पता है या फिर नहीं है, या फिर आपको याद है या फिर नहीं याद है। मैंने सफारी को भी 2-3 बार कवर किया है, उसके पहले मैंने वीआईपी इंडस्ट्रीज को भी कवर किया है, और बताया भी है कि बैग वाले जो इंडस्ट्री है आने वाले कल में एकदम बूम मारेंगे। आपने देखा कि वीआईपी अभी 400 पर ट्रेड कर रही है। और बात की सफारी की तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें 5% की तेज़ी दिखाई पड़ रही है। वैसे ये तो होना ही था, बिकॉज जिस हिसाब से कोविड का वार हुआ था और इनके बिजनेस ठप हो गए थे। कंपनी करती क्या है, बैगेज जो बैग इंडस्ट्री है उसमें काम करते सफारी की बैग आपने देखा होगा। मार्केट कैप की बात की जाए 2000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप है, तो ऑफकोर्स एक रिस्की कंपनी भी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जी हाँ, वीआईपी और सफारी दोनों शानदार कंपनी है, लेकिन रिस्क भी है बिकॉज दोनों छोटी कंपनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस ये दोनों कंपनी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। डिमांड में राइस हो रहा है, लोग बैग यूज़ करेंगे, टूरिज्म वाले जितने भी स्टॉक्स है सब भाग रहे हैं, तो इसमें ये भाग रहे हैं। तो जी हाँ, कंपनी अच्छी है। अगर आप पोजीशन बनाए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और जाना चाहते हैं तो मुझे अभी के माहौल में इससे अच्छा मार्जिन वीआईपी में दिखाई पड़ रहा है। आप चाहे तो छोटे में अगर रिस्क लेना है तो वीआईपी में आराम से फॉर लॉन्ग टर्म पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। दिक्कत वाली बात नहीं लगाए, जितना गिरे उतना उठाओ। नवीन फ्लोइन की बात की जाए, एक डेफरी कंपनी है, Q1 के नंबर्स के पहले एक अनुमान तो है ब्रेकआउट का, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, ये मार्केट के भी ऊपर डिपेंड करता है। आज के दिन की बात की जाए तो फ्लैट कारोबार दिखाई पड़ रहा था। ऐसा पता है कि नवीन फ्लोइन एक ऐसा स्टॉक है जहां पे हमने एंट्री की थी, वहां से हमारे पैसे 3 गुने हुए थे। और एकदम दोस्तों आपको खुले शब्दों में बताया था कि नवीन फ्लोइन में ऐड करके चलना है। अभी बताता रहता हूँ
जितना भी गिरे उतना ऐड करें। नवीन फ्लोरिन दोस्तों आने वाले कल का एक और भी बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो जी हाँ, एक बहुत ही रेनाउंड ग्रुप से बिलोंग करती है, डेफरी कंपनी है। जितना गिरे उतना उठाइए और आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू करें। बेस्ट बाइंग प्राइस बहुत लोग पूछ रहे हैं 3650, 3700 बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये अगर गिरता है 3800 लेवल होल्ड नहीं कर सकता है तो 3650 के आसपास एक बार जरूर एक डिप खाना चाहिए, वहाँ पे आपकी फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए। और उसके बाद गिरता है, कभी ये स्टॉक आपको 3500 मिल जाए तो एकदम दबोच लीजिएगा, और उससे नीचे मिले भाई तो एकदम क्या कहना। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, आपके पास है, बहुत पैसा बनाएगी, बस वेट एंड वॉच करें। आज के दिन की बात की जाए डीमार्ट, जी हाँ दोस्तों, डीमार्ट में लेके एनालिस्ट 40% डाउन साइड एज्यूम कर रहे हैं। गाइस इतना तो ये कोरोना में नहीं गिरा था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीमार्ट में गिरावट अगर होती है तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑर्गेनाइज ट्रेड की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है और एक डिफरी कंपनी, इस बात को प्लीज़ ना भूलें। मार्केट में दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ आती है। डीमार्ट छोड़िए दोस्तों, रिलायंस भी पिछले कुछ समय से 20% गिर गया था। HDFC बैंक में वही कहानी थी, ICICI बैंक में गिरा था। जब उतने बड़े बड़े स्टॉक गिर सकते हैं तो ये भी गिरेगा। गिरता है, आपको एक ही काम करना है, एड ऑन डिप्स करना है। ये सब गाइस फॉलोअर स्टॉक का जब से लिस्टिंग हुई है तब से बहुत सारे आंधी इसने झेले हैं। तो कोविड क्रैश में उतना नहीं गिरा था, अब पता नहीं लोग इसको 40% डाउनग्रेड क्यों किए हैं। है दोस्तों, तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि सदियों का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो नेगेटिविटी को अवॉइड करें, एड ऑन डिप्स करते रहें, लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आने वाले कल में जब इनकी निफ्टी 50 में एंट्री हो जाएगी तो आप और मैं देखते रह जाएंगे। ये स्टॉक ऐसे इधर से भी बहुत रॉकेट बन सकता है। इस माइंट्री की बात की जाए, एक IT वाली कंपनी है। आज के दिन हमें इनके Q1 के नंबर देखने को मिले हैं। तो EPS की बात की जाए तो जून में दोस्तों 12, 12.5 से 20 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्वार्टर फ्लैट देखने को मिल रहा है। आज की बात की जाए तो फ्लैट था, लेकिन नंबर्स की बात की जाए तो सालाना वाइज में नंबर्स में गाइस 43% के आसपास छलांगे, जो बोलूँगा काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है। गाइस इसको होल्डिंग कंटिन्यू करना है। कंपनी बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। अगर आप देखें मार्केट कैप 41,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पैसा बनाने वाला स्टॉक दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जितने वाले IT वाले स्टॉक्स हैं उनके अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स में भी उनके जो रेवेन्यू है रोबस्ट रह सकते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी दोस्तों ऑल टाइम हाई पे भी है, लेकिन नंबर्स इनके बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग आए हैं। ऑल्दो क्वार्टर बीट नहीं हो पाया EPS में, तो हो सकता है कि एक पिटाई हो जाए, तो वहाँ पे गाइस सबको बाई करना है। 2350 या फिर उससे नीचे आते हैं तो आराम से बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है, और लिए हुए हैं तो एग्जिस्टिंग करते हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इस क्यों गिरा आज इन्फो एज का शेयर? जी हाँ दोस्तों, जोमेटो का जो GMP है, जो मुझे लगता है जो GMP में डिक्लाइन हुआ है, जिसकी वजह से होता है कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर की बात की जाए तो हमें इन्फो एज देखने को मिलता है। तो अगर अच्छी खासे GMP नहीं चलें, लिस्टिंग ना हो, तो शॉर्ट टर्म में गाइस ये इनके लिए नेगेटिव है, और इसी का हमें इम्पैक्ट आज के दिन देखने को मिला। और आज के दिन की बात की जाए तो 4.5% डाउन था। लॉन्ग टर्म निवेशकों को घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। एक ऐसा स्टॉक है गाइस जो 4200 के आसपास भी आया था, उसके बाद जिन्होंने धैर्य रखा ये स्टॉक 5300 के आसपास भी गया। अभी के भाव की बात की जाए तो 5200 के आसपास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाता है 5150, तो कम से कम दोस्तों ये कम आने वाले कल में 5,000 के आसपास आ सकता है, तो उधर पे फ्रेश एंट्री की जा सकती है। और लिए भी हुए तो फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी डेफरी है, आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू। लेकिन यह जो GMP में ड्रॉप हुआ है जोमेटो का, तो यही दोस्तों एक नेगेटिव सेंटीमेंट है जो आज मार्केट में देखने को मिला है। ट्रेंड की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड की बात की जाए तो रिटेल में ये भी बहुत अच्छा बिजनेस करती है। आज के दिन की बात की जाए 3% का अपसाइड है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इसको कवर भी किया था, और 750 के आसपास मैंने आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन का बनाने के लिए रिकमेंडेशन भी की थी। बोला भी था कि आप चाहें तो स्विंग ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगर आप दोनों में से कोई भी ट्रेड लिए होंगे, या तो स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल लॉन्ग टर्म, तो सब में दोस्तों मुनाफा में ही होगा। ये कंपनी को होल्ड करें, कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे हैं, और एक बार लॉकडाउन हट जाता है तो मुझे लगता है कम से कम आने वाले कल में ये 1500-1800 का 2000 का स्टॉक बन सकता है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो आने वाले एक साल में ही ये 1500 को पार करते हुए दिखाई पड़ेगी, और 1000 का लेवल तोड़ता है तो ऑफकोर्स इसमें एक ट्रेमेंडस रैली आएगी। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और लेना चाहते हैं तो CMP में थोड़ा बाई कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, बट मुझे लगता है कि कोरोना वायरस सेंटीमेंट ठीक होंगे तो ये और भी आने वाली कल में आप उम्मीद रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इन सब स्टॉक में आप बाइंग करके चले फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको कोई छोटे में मजबूत कंपनी चाहते हैं तो जी हाँ, ट्रेंड एक बहुत ही शानदार कंपनी, टाटा ग्रुप कंपनी है, आपको ज़रूर इसमें लाभ होगा। आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रेंड की बात की जाए तो अभी वैसा कोई मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन याद रखिएगा 17 रुपये का स्टॉक दिखाई पड़ता है। कंपनी की बात की जाए जिनके जो Q1 के गाइडेंस थे काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है। छोटे में मजबूत कंपनी है, चाहें तो 100 स्टॉक 50 स्टॉक से स्टार्ट जर्नी कर सकते हैं। तो इस स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है, लेकिन स्टॉक में रैली अगर आती है तो जाती भी है, लेकिन फंडामेंटल्स जिंदा होना चाहिए। तो 15-20 रुपये का स्टॉक चाहते हैं तो ये हो गए, RFC हो गए, इस पर आपका कड़ा ध्यान होना चाहिए। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन बहुत भाग चुकी है। तो छोटे मोटे स्टॉक से शुरुआत करिए और लंबा सोचिएगा। तो जी हाँ, मुझे लगता है कि आने वाले कल में ट्राइडेंट आपको ज़रूरी वॉट कर सकते हैं, और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें।
यस, क्या है आईओएल का फ्यूचर? ऑफ कोर्स फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बिकॉज अगर आप देखें इनके वैल्यूएशंस तो बहुत ही सस्ते हैं। अगर आप देखें तो आज के दिन में 3% की हमें उछाल देखने को मिल रही थी, और इनके प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए तो गाइस 9 के आसपास है, 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। क्रैश में बहुत टूट चुका था, जिसकी वजह से गाइस हमें इस स्टॉक में लाइक कोरोना क्रैश के पहले की बात की जाए तो इसमें एक तेज़ी आई थी, और उसके बाद दोस्तों कोरोना का जब केसेस कम हुआ तो इसमें गिरावट हुई, लोग प्रॉफिट बुकिंग करके भागना पसंद की, क्योंकि स्टॉक में ट्रेमेंडस रैली आ चुकी थी। लेकिन यस, स्टॉक की बात की जाए इनके फ्यूचर बहुत ही अच्छे हैं, इनकी ईपीएस ठीक है। इस क्वार्टर की बात की जाए तो उतने लाइक सुपर नंबर्स नहीं थे, लेकिन इसके पहले नंबर्स बहुत ही सुपर थे। लेकिन कंपनी फार्मा और केमिकल दोनों में काम करती है, तो केमिकल में जो उनके रेवेन्यू थे वो हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। फार्मा से और भी मुझे उम्मीद है, तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म सस्ते वैल्यूशन वाले स्टॉक में चाहते हैं निवेश करना तो जी हाँ दोस्तों, मनप्पुरम फाइनेंस, आईएलसीपी, ये सब सारी अच्छी कंपनियां हैं, इसमें आपका ज़रूर फोकस होना चाहिए। और लिए हुए हैं तो लंबा सोचिए, आपके पैसे ज़रूर बन सकते हैं। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।